नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। हैप्पी न्यू ईयर। हर साल की शुरुआत में यही तो हम एक दूसरे को कह के बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि ये साल आने वाला आपके लिए खुशहाली लेकर आए। लेकिन 2020 में ये शुभकामनाएं तो दी गई थी, लेकिन कुछ भारी मन से, क्योंकि कोरोना की आहट दुनिया में हो गई थी, देश भारत में नहीं हुई थी। लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, 30 जनवरी का वो दिन भी आया जब भारत में पहला केस कोरोना का आया और उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता चला गया। एक मामले से लेकर धीरे धीरे मामले बढ़ते चले गए, फिर एक की मौत हुई, फिर 2 की मौत हुई और आज आंकड़ा जब हम आपके सामने बैठे हैं तो करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि ये बीता हुआ साल किसी भी लिहाज से हम और आप याद नहीं करेंगे, लेकिन ये यादों में रहेगा भी, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छी यादें तो याद आकर भी भुला दी जाती है, लेकिन बुरी यादें कभी किसी को भुलाए नहीं भूलती हैं। तो 2020 का ये साल कैसा रहा, क्या क्या तस्वीरें इसके सामने आई हैं और क्या हमने देखा है 2020 में, आज हम चर्चा उन्हीं तस्वीरों को लेकर, उन्हीं यादों को लेकर करेंगे और बताएंगे आपको वो पुराने पन्नों को पलटते हुए कि 2020 कैसा था। अब एक तस्वीर को आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर है, 5 अगस्त 2020 की तस्वीर है। मौका था राम मंदिर के शिलान्यास का। इस मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका वो साष्टांग प्रणाम वो लोगों के जहन में उतर गया। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साष्टांग प्रणाम करते हुए रामलला के दर्शन किए, उसके बाद शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ और इस दिन का इंतजार न सिर्फ भारत कर रहा था, बल्कि देश और दुनिया में फैले करोड़ों हिंदू कर रहे थे। प्रभु श्री राम का मंदिर बने, यही तो सपना हिंदुओं के मन में था। और सरकार यानी कि बीजेपी हमेशा ये कहती थी कि सरकार आने पर राम मंदिर बनाएंगे। हालांकि कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को ये निर्णय दे दिया था कि उस जमीन पर जहां पर रामलला विराजमान है, उस समय टेंट में थे, वहां पर राम मंदिर बनेगा। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई थी, ट्रस्ट भी बनाने को कहा था और वो दिन आ गया। 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देखिए जब वो साष्टांग दंडवत रामलला के दरबार में नजर आए। और अब बात अपराध जगत की। विकास दुबे, याद तो आया होगा आपको बिकरू वो कांड, 2 जुलाई की रात जब विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और इसके बाद विकास दुबे फरार हो गया था। बाद में पूरी दुनिया को, देश को पता चला कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक बिकरू गांव भी है जहां पर विकास दुबे राज करता था, उसका साम्राज्य फैला हुआ था और किस तरह से वो पुलिस के शह में आकर, पुलिस के मिली भगत करके अपना साम्राज्य चलाता था, दबंगई दिखाता था, कब्जा करता था। और जब उसके खिलाफ आरोपों की फेहरिस्त लंबी होती चली गई तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस वहां पहुंची और जो हुआ वो आपके और हमारे सामने था। और बाद में फिर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ महाकालेश्वर मंदिर में और बाद में कानपुर लाते वक्त जब उसने भागने की कोशिश की तो फिर गाड़ी पलट गई और विकास दुबे मारा गया। 2020 में निर्भया का एक और मामला सामने आया। निर्भया मतलब एक पीड़िता के साथ रेप, और रेप हुआ उत्तर प्रदेश की धरती हाथरस में। हाथरस में एक दलित युवती के साथ 4 लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने उसके साथ पहले गैंगरेप किया और फिर उसे इस कदर पहुंचा दिया कि बाद में उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस पर भी सवाल उठे जब उन्होंने पीड़िता के शव को आधी रात में बगैर किसी परिजनों की मौजूदगी में शव को अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस सवालों के घेरे में आई, सरकार के पर भी सवाल उठे हैं और उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई। सीबीआई ने भी साल के अंत तक अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें रेप के साथ ही कई मामलों में धाराएं दर्ज कराई गई हैं, चार्जशीट दाखिल की गई है। तो ये भी एक मामला 2020 में मुख्य रूप से सामने आया था। हाथरस केस में जब दलित युवती के साथ रेप का मामला सामने आया और उसकी मौत हो गई तो उसके बाद राजनीति भी खूब हुई। प्रियंका गांधी हाथरस जाने के लिए अड़ी हुई थी, हालांकि पुलिस ने रोका हुआ था। नोएडा के डीएनडी पर एक तस्वीर भी देखने को मिली। इस दौरान जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाने के लिए यहां पर पहुंचे तो पुलिस के साथ जब गुत्थम गुत्था हुई, यानी कि नोकझोंक जैसी स्थिति बनी, तब प्रियंका गांधी की गिरेबां पर एक पुलिसकर्मी ने हाथ डाल दिया, यानी कि उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गलत तरीके से। चूंकि ये तस्वीर जब सामने आई तो इसकी निंदा भी खूब हुई। यही नहीं, कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता के कपड़े में फाड़ देने का भी आरोप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगा था। ये तस्वीर भी 2020 में लोगों के जहन में है।
भारत में कोरोना की शुरुआत होते ही 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 24 मार्च से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन फर्स्ट की शुरुआत हुई। पहला लॉकडाउन लगा, उसके बाद दूसरा लगा, तीसरा लगा। लॉकडाउन तो बढ़ता गया। इधर जो लोग नौकरी कर रहे थे दूसरे शहरों में, जो काम करते थे, वो अपने घर की तरफ पलायन करने लगे। व्यवस्था थी नहीं तो पैदल ही अपने घर की तरफ निकल गए। एक तस्वीर जो आपको याद आएगी इस पूरे मामले को लेकर, एक माँ अपने बच्चे को सूटकेस पर लाद कर ले जाती हुई इस दौरान नजर आई थी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। लोगों ने इस तस्वीर को देखने के बाद सरकार पर भी सवाल उठाए थे कि मजदूरों के उनके घर तक पहुंचने के लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई हैं। दूसरी तस्वीर ये झकझोरने वाली थी कि मजदूर किन हालातों में अपने घर जाने को मजबूर हुए थे। 2020 कोरोना की यादों से भरा हुआ है। हर महीने हर दिन एक नई याद आपको देखने और सुनने को, महसूस करने को मिल जाएगी। बरेली की तस्वीर भी सामने आई थी इस दौरान, जब कुछ मजदूर जो अपने घर जाने को तैयार बैठे थे, बस स्टैंड पर जब सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा था तो मजदूरों के ऊपर भी सैनिटाइजर का छिड़काव कर दिया गया। सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव इन मजदूरों के ऊपर किया गया था, जिसके बाद सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर लगे थे कि कैसे मजदूरों के ऊपर ये जहरीला पदार्थ का छिड़काव किया गया, जिससे मजदूरों को मुश्किलें भी पैदा हुई थी और प्रशासन पर सवाल उठे थे। और बात उस तस्वीर की जिसने उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश भर में लोगों को झकझोर दिया। 2 दिन के एक बच्चे को जमीन में गाड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि जब लोगों ने उस बच्चे को देखा, उसकी रोने की आवाज सुनने के बाद वहां पहुंचे तो बच्चा नीला पड़ चुका था और इस तस्वीर ने लोगों को झकझोर दिया कि किस तरह से अपने ही बच्चे को इस तरह से गाड़ दिया गया और फिर मामला प्रशासन तक पहुंचा है। यह मामला उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से जुड़ा हुआ था। कुंडल सिंह भंडारी जब सुबह अपने खेत पर काम करने गया तो उसने रोते हुए बच्चे को सुना। उसके बाद वहां पहुंचा तो उसके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि एक नवजात मिट्टी में आधा धंसा हुआ था। बच्चे का शरीर नीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। बाद में 2 दिन के नवजात को डॉक्टरों ने बचा लिया। 2020 के अंत में किसान आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है और अभी भी ये आंदोलन जारी है। लेकिन इस आंदोलन के दौरान जब इस पूरे आंदोलन को 1 महीना हो गया, इस बीच एक तस्वीर भी सामने आई जब आंदोलनकारी किसान शहीद भगत सिंह की जीवनी पढ़ते हुए, उन पर आधारित किताब पढ़ते हुए नजर आए और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। शहीद भगत सिंह जिस तरह से क्रांतिकारी के रूप में और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें याद किया जाता है। किसान आंदोलन भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान के द्वारा शहीद भगत सिंह को याद करना, उनकी जीवनी पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना, ये तस्वीर अपने आप में रोचक थी। लोगों ने इसे काफी पसंद किया। और अब तस्वीर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाने वाले पूर्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में एंट्री ले ली। होली का वक्त था, सब लोग रंग में सराबोर थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सियासत में रंग में भंग करके बीजेपी में एंट्री हो गए थे। और ये तस्वीर अपने आप में इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसके बाद मध्य प्रदेश की सत्ता ही बदल गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल तो हो गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापस लौट सके, इसके लिए वो जरूरी था संख्या बल, जो उस वक्त बीजेपी के पास नहीं था। एक तस्वीर सामने आई जब सिंधिया समर्थक 22 विधायक बेंगलुरु में एक होटल में शिफ्ट हो गए और उन 22 विधायकों को वापस मध्य प्रदेश बुलाने के लिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने खूब जोर आजमाइश की, लेकिन वो 22 विधायक टस से मस नहीं हुए और सिंधिया के समर्थन में बेंगलुरु के होटल में डटे रहे। और जब तक स्थिति कंट्रोल नहीं हो गई, ये विधायक वहां से नहीं हटे। तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक है और अगले आने वाले कई सालों तक इन तस्वीरों को याद रखा जाएगा। सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हो गए, 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद शिवराज सरकार के पास उस वक्त मौजूदा स्थिति में जरूरत संख्या बल था। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान चौथी बार 23 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली और इसके बाद अभी भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उपचुनाव हो गए हैं और अब बीजेपी के पास पर्याप्त से ज्यादा संख्या है, यानी कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। और अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। मध्य प्रदेश उपचुनाव का समय था, चुनाव प्रचार किया जा रहा था, सत्ता बचाए रखने
या सरकार बनाने की होड़ में आरोप प्रत्यारोप खूब सियासी मंच से लगाए जा रहे थे। इस दौरान कमलनाथ ने इमरती देवी, जो कि उस वक्त मंत्री थी, डबरा विधानसभा से क्षेत्र में थी, यानी कि चुनाव में थी, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर दी, उन्हें आइटम कह दिया, जिसके बाद राजनीति भी हुई। महिला अस्मिता से जोड़कर इस बयान को देखा गया। इमरती देवी फूट फूट कर मंच से रोई भी। उन्होंने भी कमलनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन इन सब के बावजूद इमरती देवी चुनाव हार गई। लेकिन ये बयान राजनीतिक इतिहास में बयानवीर नेताओं के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया। अब इस तस्वीर को अब देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कार्तिक पूर्णिमा का अवसर था और यहां पर वो पुन्नी मेले में पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, टीवी चैनलों के माध्यम से भी जनता तक पहुंचाई गई। तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने और पूरे देश ने देखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। मौका था कार्तिक पूर्णिमा का। यहां पर खारून नदी के महादेव घाट पर आस्था की डुबकी लगाई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और छत्तीसगढ़ की जनता की खुशहाली की कामना भी उन्होंने की। नदी में डुबकी लगाने की उनकी इस तस्वीर को काफी पसंद किया गया। 2020 में जब लॉकडाउन था, हर कोई अपने अपने घरों में कैद था, लेकिन वो मजदूर, वो कामगार जिनके पास काम नहीं था, जिनके पास 2 वक्त खाने के लिए भोजन नहीं था, वो अपने गांव की तरफ चल पड़े थे। इस दौरान सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए थे ताकि मजदूरों को कोई नुकसान ना होने पाए। इंदौर की तस्वीर सामने आई थी। इंदौर में एक मिक्सर, जैसा कि आप देखते होंगे जब मकान का या कहीं किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है या सड़क बनाई जाती है, तो वो बड़ा सा जो मिक्सर होता है जिसपे मटेरियल को मिलाया जाता है, उस बड़े से मिक्सर में कई मजदूर भरे हुए थे। यानी कि वो मजदूर भेड़ बकरियों की तरह मिक्सर में बैठकर अपने घर जाने को मजबूर थे। और जब ये तस्वीर सामने आई तो फिर लोगों को झकझोर दिया और ये एहसास कराया कि मजदूर, वो कामगार किन हालातों में अपने घर के लिए जाने को मजबूर थी। 2020 की शुरुआत में सीए और एनआरसी के विरुद्ध लोग दिल्ली के शाहीन बाग में डटे हुए थे। आंदोलन चल रहा था, लेकिन इस आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रमुख तस्वीर जो सामने आई थी वो थी बिल्किस दादी की। शाहीन बाग वाली दादी भी इनको जाना जाता है और इनकी पहचान इस आंदोलन से बढ़ी और इतना ज्यादा प्रभावशाली इनका वो नेतृत्व सामने आया, या फिर कहा जाए कि उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि इसका असर ये हुआ कि विश्व की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने इन्हें 2020 की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। दिल्ली के शाहीन बाग में सीए और एनआरसी के विरोध में करीब 3 महीने प्रदर्शन हुआ। इसमें शाहीन बाग की दादी शामिल हुई थी। दुनिया भर में दादी ने नाम कमाया था। शाहीन बाग में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सुर्खियों में आई दादियों में से एक बिल्किस दादी का दुनिया में डंका बजा। मैगजीन ने 82 साल की बिल्किस दादी को 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जगह दी। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं 2020 की। मई 2020 की तस्वीर है जब अमेरिका में 25 मई 2020 को एक व्यक्ति के ऊपर पुलिस के द्वारा उसकी गर्दन पर पैर रखकर करीब 8 मिनट तक वो तस्वीर, वो वीडियो जब सामने आया तो उसके बाद से वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए। पूरा मामला क्या था ये भी हम आपको बताते हैं। 25 मई 2020 को अमेरिका की मिनियापोलिस पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड को नकली नोट चलाने के आरोप में हिरासत में लिया था। एक पुलिसकर्मी ने जॉर्ज की गर्दन पर लगभग 8 मिनट के लिए अपना घुटना रखा था। इसके बाद जॉर्ज को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और उनकी मौत हो गई थी। बाद में ये वीडियो पूरे अमेरिका में सोशल मीडिया के माध्यम पर फैला और जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। बाद में इस आंदोलन को श्वेत अश्वेत का रूप के तौर पर देखा जाने लगा। और 2020 में तो कोरोना की सबसे ज्यादा यादें हैं। अब उन्हें यादें कहिए या उन तस्वीरों को ऐसा कहिए कि जिसके चलते ये 2020 हमेशा हमेशा के लिए हमारे और आपके जहन में रहेगा। इटली की एक तस्वीर आई थी। दरअसल इटली के अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों ने मास्क की वजह से चेहरे पर आए निशान की फोटोग्राफ शेयर की थी और इन फोटो के साथ ही उन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे अब उन्हें थकान महसूस होने लगी है। इन तस्वीरों ने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, लेकिन देश दुनिया में कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को हर किसी ने सराहा भी। तो 2020 की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इन तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको याद दिलाया 2020 का वो पूरा साल जो कि चर्चाओं में रहा। आधे से ज्यादा तो इसमें कोरोना का जिक्र है,
लेकिन कोरोना के चलते 2020 को जितनी जल्दी रवाना किया जा सकता था लोगों के मन से, उतनी जल्दी लोगों ने प्रार्थना की कि ये जल्दी से 2020 गुजरे और 2021 नई खुशियां लेकर आए। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं आपके लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कि आने वाला 2021 वाकई में हैप्पी न्यू ईयर वाला हो। ये कहीं से भी किसी को कष्ट ना पहुंचाए, क्योंकि 2020 में हमने बहुत कष्ट झेले हैं, हमने अपनों को खोया है। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।